हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ का लेसन थर्ड का ग्राफिकल मेथड से जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसका सॉल्यूशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इसके पहले हमने जान लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तीनों मेथड से हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किया है और मैंने जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है जिसमें डिनोमिनेटर में एक्स या वाई होता है उसका भी सॉल्यूशन करवाया है। और हम लोगों को जानना था ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड के लिए हमें ग्राफ पेज का जरूरत होगा, इसलिए मैंने ग्राफ पेज यूज किया है। और इसके पहले जो भी हमने देखा है, जो भी हमने पढ़ा है वो व्हाइट बोर्ड वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है। देखो यहाँ दो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इस दोनों इक्वेशन से रिलेटेड x के किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड करना होता है और उससे हम लोग कोऑर्डिनेट बनाएंगे एक्स वाई और फिर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। डेट मीन्स हम ग्राफ पेपर पे इसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो हम लोग जानते हैं करना कैसे है। तो देखो सॉल्यूशन हमें क्या करना है, पहले लेना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, x की किसी वैल्यू के लिए y का क्या वैल्यू होना है या y की वैल्यू के लिए x का क्या वैल्यू होना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिल जाएगा, यहाँ गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर हमें मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 6, इधर गया तो प्लस और इधर ये हो गया माइनस 2x, y इज इक्वल टू माइनस 2x। तो हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। ज्यादा वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, 2 से 3 वैल्यू लेंगे और उसी से फाइंड करेंगे। तो देखो x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y का कितना वैल्यू आना है, तो 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 4। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2, तो y की वैल्यू 2। x की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू देखो 6 माइनस 3 2 जा 6, डेट मीन्स 0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट मिला। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, 1 4 2 2 एंड 3 0। ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन से। अब इक्वेशन सेकेंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमें क्या मिलेगा, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलना है, देखो माइनस 2y को इधर लेके जाएंगे और यहां से 4x माइनस 4 जो है इससे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। इससे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 कॉमन लिया तो इसमें बचा 2x, इसमें बचा माइनस 2 इज इक्वल टू ये हो गया 2y। तो ये 2 इस 2 को डिवाइड कर देगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये हमें मिल गया। अब इससे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। x y, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2 माइनस 2, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 2 2। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 2, x की वैल्यू 3 तो 3 2 जा 6 माइनस 2 4, तो 3 4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गया 1 0 2 2 एंड 3 4। तो देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होगी एक्स वाई की, उसी के अकॉर्डिंग हम ये जो है ग्राफ पेपर इस पे कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करेंगे। और हमें जो लेना होता है डेट मीन्स जो ये जो एक बड़ा बॉक्स दिख रहा है इसे 1 यूनिट लेना है कि स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट लेना है कि उसके हाफ को 1 यूनिट लेना है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट का कैसा वैल्यू है। तो कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 तक मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं है, इसलिए हम बहुत बड़ा जो है एक्सिस बना करके नहीं दिखाएंगे। और कोऑर्डिनेट्स हम एक बिग जो बॉक्स है उसको लेकर के 1 यूनिट मान सकते हैं या 2 बिग बॉक्स को भी 1 यूनिट मान सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे इस चीज को, देखो सबसे पहले तो हमें यूज जो करना है इस पे पेंसिल का यूज करना है, स्केल का यूज करना है। बट यहाँ पे वीडियो में पेंसिल से अच्छे से विजुअल नहीं होगा, इसीलिए मैं पेन का यूज करके दिखा रहा हूँ, बट तुम लोगों को करना है पेंसिल का यूज। हम इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं।
देखो बहुत बड़ा एक्सिस नहीं बना रहे हैं और हम एक्स वाई बना करके दिखा रहे हैं। वैसे अगर हम निगेटिव एक्सिस को छोटा लेकर के दिखाते कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास निगेटिव वैल्यू नहीं है। और पहले ही बता चुके हैं कि हमें जो एक्सिस बनाना है कितना बड़ा बनाना है वो डिपेंड करेगा वैल्यू पे। और ग्राफ पेपर का लेंथ भी बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम ये जो एक बिग बॉक्स है उसके अंदर स्मॉल 10 बॉक्सेस है, तो उसको भी हम 1 यूनिट ले सकते हैं। अब डिपेंड कर रहा है कि कितना बड़ा वैल्यू है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये y हो गया, नीचे हो गया y डैश, इधर x है और ये x डैश। यहाँ पे 0 0 होता है इस कोऑर्डिनेट पे। अगर हम यहाँ 1 ले तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऐसे होगा। इधर 1 2 3 4 5 इस तरह। निगेटिव में नहीं डिनोट कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास निगेटिव वैल्यू नहीं है। अब देखो वैल्यू हमें पुट करना है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, पहला इक्वेशन के लिए 1 4। तो 1 4 के लिए क्या करना है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, यहां आ जाएगा पॉइंट, ये आ गया। दूसरा है 2 2, ये रहा 2 2, तो देखो x2 y2 यहां आ गया। थर्ड है 3 0, x3 y0, ये पॉइंट यहां आ गया। ठीक है, इसे हमने पॉइंट दिखा दिया। और हमें क्या करना है, इस तीनों पॉइंट को स्केल से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, और वो हमारा ग्राफ हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। और इसे हम लिख करके दिखा देते हैं। ये हमारा इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। ये मेरा ग्राफ हो गया। हम पॉइंट्स को भी डिनोट कर सकते हैं। ये पॉइंट था हमारा 1 4, ये पॉइंट था 2 0, इसे दिखा देते हैं 2 0, सॉरी 2 2, ये 2 2 है और ये है 3 0 3 0। अब हम दूसरा इक्वेशन के लिए आएंगे। दूसरा इक्वेशन के लिए 1 0 हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो यहां आ गया वो पॉइंट। सेकेंड है 2 2, तो फिर ये यहीं पे आएगा 2 2। एंड थर्ड है 3 एंड 4, 3 है x, y है 4, तो ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट यहां। ठीक है, 3 4, तो ये हमारा हो गया 3 4, ये हो गया 1 0। अब हमें क्या करना है, इस तीनों पॉइंट्स को भी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। और ये जो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये किस इक्वेशन के लिए हो गया, सेकेंड इक्वेशन के लिए। डेट मीन्स 4x - 2y - 4 = 0 के लिए। तो अब इस इक्वेशन में क्या होता है कि जहां पे दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वही उस x और y का वैल्यू हो जाता है। तो लिखेंगे सिंस both lines, सॉरी, इसे अगर हम L1 और L2 नाम दे दें, अगर इसका नाम हम L1 दे दें और इसका नाम L2 दे दें, डेट मीन्स ये रहा L1, ये रहा L2, तो हम इसे लिख सकते हैं सिंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट इच अदर एट 2 2। ठीक है, हेंस x = 2 एंड y = 2। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया x = 2, y = 2। दूसरी जगह इंटरसेक्ट करता तो दूसरा होता। अब देखो इसी तरीके से जब भी मेरा कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, देखो यहां पे तो मेरा 2 2 इंडिकेट था तो पता चल गया, बट अगर दूसरे जगह अगर इंटरसेक्ट करता जहां हम इंडिकेट करके नहीं रखते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि इंटरसेक्ट पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो x की जो वहां वैल्यू होता वो x कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो y की जो वैल्यू होता वो y कोऑर्डिनेट। जैसे अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आया 2 पे, और यहां से अगर y पे करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ तो गया 2 पे। तो ये मेरा हो गया x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता तो दोनों लाइन एक पे ही आ जाता, डेट मीन्स कोइंसाइड हो जाता, कोइंसाइडिंग लाइंस।
नो सॉल्यूशन होता देन लाइन विल बी पैरेलल, तो लाइन क्या हो जाता, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाता। तो यहां पे मेरा यूनिक सॉल्यूशन था, इसलिए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है ग्राफ पेपर पे। हमें ध्यान रखना है कि हमें ग्राफ पेपर को ज्यादा गंदा नहीं करना है, पूरा साफ रखना है और क्लियर विजिबल होना चाहिए। जो भी हम नंबर लिखते हैं वो क्लियर होना चाहिए, पूरा विजिबल होना चाहिए। तो आज हम लोग बस एक ही क्वेश्चन करेंगे। मेरा मकसद था सिर्फ इसे समझाना कि यूज कैसे करते हैं, बाकी ये इजी होता है और इजीली ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हमें पहले कोऑर्डिनेट्स बनाना होता है। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन जो था वो इजी इक्वेशन था, इसीलिए हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रख करके माइंड में कैलकुलेट करके वाई की वैल्यू पुट किए। अगर इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, कैलकुलेशन थोड़ा अगर बड़ा हो, तो हम x की वैल्यू एक बार रख करके उसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो y की वैल्यू आएगा पुट करेंगे। मतलब हम यहाँ कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर और भी किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्वेश्चन सेंड कर देना है, उसका जो है सॉल्यूशन करके फिर अपलोड किया जाएगा।